नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गेस्ट पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टीचिंग ऑफ इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। 2024 की गेस्ट पेपर की सीरीज में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी शिक्षण और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन भाई जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है कम्युनिकेशन से रहता है, ठीक है ना। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। और किस तरह से क्वेश्चन करता है आइए देखते हैं। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। या फिर और कैसे पूछेगा कि लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग, या फिर डिस्क्राइब द कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, करके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अ ग्लोबल लैंग्वेज, और डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश, है ना। या फिर और कैसे पूछेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश, इन टीचिंग इन इंग्लिश, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द अप्रोच एंड मेथड, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, राइट्स इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको करके जाना है, सीधी सी बात यही है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया, मेरिट और डिमेरिट भी यहाँ पे इसका पूछ लिया है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मेथड, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और किस किस तरह से क्वेश्चन करता है आइए देखते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, यानी कि इसके गुण दोष बताओ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, है ना, भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार। व्हाट इज डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इवेल्युएट इट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड अगेन। गिव इन ब्रीफ योर आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड टू टीचिंग इंग्लिश। भाई डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट, यानी कि क्या है, डिमेरिट पूछ लिया एक तरह से डायरेक्ट मेथड की, है ना, सीधी सी बात वही है। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, या फिर व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। भाई एक ही क्वेश्चन है और रिपीटेड है, बस अलग अलग तरह से पूछा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्टिव एंड पैसिव स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर व्हाट आर द एक्टिव एंड पैसिव स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज एनसीएफ 2005, डिस्कस इट्स लैंग्वेज एडिशन, या फिर विच पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट टिल डेट रिगार्डिंग द लैंग्वेज एडिशन, नरेट, है ना। और व्हाट इज एनसीएफ 2005, डिस्कस इन लैंग्वेज एडिशन इन ब्रीफ। एक ही क्वेश्चन है भाई, यानी कि एनसीएफ 2005 से आपको ये क्वेश्चन करके जाना है, एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट आर द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्लैरिफाई, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, या फिर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश, और डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। एक ही क्वेश्चन है इंडक्टिव और डिडक्टिव से, और बार बार अलग अलग तरह से पूछा है, या तो डिफरेंस पूछ लिया या फिर ऐसे पूछ लिया सिंपल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, या फिर हाउ डज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लीव इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है भाई, बस अलग अलग तरह से पूछा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट आर द रीजन ऑफ फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन, हाउ अ टीचर कैन ओवरकम दैम। यानी कि भैया जो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसका मतलब क्या रीजन है, क्या कारण है, उसको दूर कैसे करेंगे। मेंशन द मेन रीजन एंड रेमेडीज ऑफ फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन, एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन, गिव अस सम सजेशन टू ओवरकम दैम। भाई इसको कैसे दूर करेंगे, एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको
टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डिफरेंशिएट इट विद डायरेक्ट मेथड, ठीक है। या फिर और कैसे पूछेगा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एक ही क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the importance of audio-visual aid in teaching learning process? Discuss some audio-visual aids that are useful in teaching of English. या फिर mention some audio-visual aids that are useful in teaching of English. या फिर what is audio-visual aids method? Which type of audio-visual aids are used in teaching of English? What do you mean by the audio-visual aids? How it helps in English teaching? डिस्क्राइब इन डिटेल। भाई एक ही क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल एड से, बस अलग अलग तरह से पूछा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। एक बात बता रहा हूँ, टीचिंग ऑफ इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन मेरे गेस्ट पेपर से आएगा, ठीक है। बस यही क्वेश्चन करने हैं, इनसे बाहर ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश एज अ colonial language, ठीक है। Point out the significance of English in the age of globalization. What is the significance of English in the age of globalization? Discuss, ठीक है। repeated question. Describe the significance of English in the age of globalization. तो तीनों क्वेश्चन भाई एक ही हैं, ठीक है। कॉलोनियल लैंग्वेज का थोड़ा सा अलग है, वो अलग है क्वेश्चन, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बाकी ये तीन तो आपके बिल्कुल सेम ही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय द मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। भाई ये वाला क्वेश्चन कर लो, ऊपर वाले दो आपके अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। क्या समझते हैं आप फोनेटिक्स और मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव सम एडवांटेजेस ऑफ लाउड रीडिंग, है ना भाई। लाउड रीडिंग के भाई लाभ बताओ, एडवांटेजेस बताओ क्या है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द रिलेशन बिटवीन द लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इनको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड सिमुलेटेड टीचिंग, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन द सिमुलेशन एंड माइक्रो टीचिंग। एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरह से पूछ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेंशन द वे ऑफ डेवलप रीडिंग स्किल्स। देखो अलग अलग तरह की स्किल होती है, एक तो आपकी रीडिंग स्किल हो गई, एक आपकी स्पीकिंग स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, है ना, राइटिंग स्किल हो गई। तो इनको डेवलप कैसे करेंगे आप, ठीक है, वो चीज आपको बस पढ़ के जानी है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। कोई भी एक जरूर पूछ लेगा। हाउ वी कैन डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग इंग्लिश पोयम, शॉर्ट स्टोरी एंड डायलॉग इन अ स्टूडेंट, ठीक है। तो वही बात है, अपनी राइटिंग स्किल, अपनी स्पीकिंग स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल कैसे सुधारेंगे, है ना, वही सारी चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, डिस्कस इट्स रोल इन जेंडर सेंसिटिविटी, या फिर डिस्कस द रोल ऑफ लैंग्वेज इन जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इंग्लिश टीचिंग, हाउ माइक्रो टीचिंग स्किल्स हेल्प इन इंग्लिश टीचिंग, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ इंग्लिश पोएट्री फॉर क्लास 9th ऑन एनी टॉपिक, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट रहता है, लेसन प्लान कैसे बनाएंगे आप पोएट्री के क्लास 9th के किसी चैप्टर पे, ठीक है, तो किसी भी पोएट्री पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पॉलिसीज ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन 1964-66, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये थे आपके टीचिंग ऑफ इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीएड फर्स्ट ईयर के रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के 2024 के। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़े से विद्या के क्वेश्चन बैंक के बारे में।
तो ये जो आपका अनसोल्ड है, ये है आपका बीएड फर्स्ट ईयर के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ्स, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, ठीक है, 2024 की। ये आपका अनसोल्ड पेपर है, ठीक है। इस अनसोल्ड पेपर में से आपका 100% आपका हर साल पेपर आता है, ठीक है। अब इस अनसोल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। अब सीधी सी बात यही है, 100% जो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिलता है, और दूसरी चीज इजी लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2024 के अंदर, तो ये पीडीएफ्स आप मुझसे बाय कर सकते हो सारी की सारी, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको ये अवेलेबल करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ले भी ली है अभी तक, ठीक है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो पीडीएफ है ओनली हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, ठीक है ना। हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, मार्केट में हिंदी लैंग्वेज में ही आती है विद्या का क्वेश्चन बैंक, इंग्लिश में नहीं आता है। अब जो इंग्लिश मीडियम का जो छात्र है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके क्वेश्चन आते हैं कि सर हम क्या करें। जो इंग्लिश मीडियम का छात्र है भाई, आपको ना जाकर भी सूर्य का ही क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। अब क्या दिक्कत है सूर्य के क्वेश्चन बैंक में, है ना। जो हिंदी मीडियम का छात्र है, अगर वो उसने सूर्य बाय कर लिया है तो क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है, हिंदी मीडियम में अगर आप सूर्य बाय करते हो या इंग्लिश मीडियम में करते हो, इंग्लिश मीडियम को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन हिंदी मीडियम का जो छात्र है, अगर वो सूर्या का क्वेश्चन बैंक बाय कर लेता है तो उसका उस सूर्या में जो अनसोल्ड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सूर्या में नहीं मिलते हैं। लेकिन एक विद्या का क्वेश्चन बैंक ऐसा है जिसमें एक एक क्वेश्चन का आपको अनसोल्ड के सॉल्यूशन मिल जाता है विद इजी लैंग्वेज, है ना। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस पे आप मैसेज करिएगा, हाय लिखिएगा और बोलना सर कि मुझे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप ये शॉप से खरीदोगे, ठीक है, तो ध्यान से खरीदना। अगर आप ये दुकान से खरीदोगे सभी क्वेश्चन बैंक, तो ध्यान से खरीदना, 2024 उस पे लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। तभी वो आपके न्यू क्वेश्चन बैंक होंगे, 2024 उसके उस पर लिखा होना चाहिए। और उसके अंदर आपका 2023 का पेपर भी होना चाहिए, प्लस आपका 2022 का पेपर भी उसके अंदर होना चाहिए स्टार्टिंग में ही। तो वो आपका न्यू क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो वो आपका पुराना है, और 2024 नहीं लिखा है तो आपका पुराना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल न्यू पीडीएफ है, 2024 की है, ठीक है। अगर ये आप शॉप से बाय करोगे, ठीक है, तो आपको ये कम से कम काफी महंगी पड़ती है ना, 1080 के आसपास आपके पैसे इसमें लग जाते हैं, ठीक है। मुझसे अगर आप ये पीडीएफ बाय करोगे तो मैं सबके सब प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और केवल 300 रुपये में ये मैं सारी की सारी पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे अभी तक बाय कर भी चुके हैं, ठीक है। ड्रामा एंड आर्ट की अगर मैं बात करूँ, ड्रामा एंड आर्ट का कुछ ऐसा सीन है, विद्या का जो पब्लिकेशन है वो ड्रामा एंड आर्ट की पीडीएफ, मतलब ड्रामा एंड आर्ट का क्वेश्चन बैंक बनाता ही नहीं है। तो उस उस केस में हम सूर्य का क्वेश्चन बैंक आपको देते हैं। और आईसीटी की ऐसी बात है, आईसीटी ना तो विद्या पब्लिकेशन बनाता है और ना ही सूर्या पब्लिकेशन बनाता है, ठीक है। तो उस केस में हम आपको आईसीटी की बुक प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका सिर्फ 300 रुपये में मैं सारी सारी पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपका पेडागोजी सब्जेक्ट भी होगा और एक एक पीडीएफ होगी, प्लस आपका अनसोल्ड भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। और काफी पैसे आपके बच जाते हैं, अगर मैं बात करूँ कंपेयर करके, तो 700 रुपये कहीं ना कहीं आपके बच जाते हैं, ठीक है। और इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाता है, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो चलिए इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पेपर के साथ। तो बने रहिएगा चैनल से, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। ताकि उनको पता चले कि गैस पेपर की सीरीज 2024 की स्टार्ट हो चुकी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। और बने रहेगा, खुश रहिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं 100% वही आएंगे, तैयार कर लेना उसको। और पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कर देना। तो चलिए मिलते हैं, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।